नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद के सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और नवरात्रि को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आइए बिना समय गंवाए आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं। कुछ करने के लिए तन नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, अगर जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं आएगी या किसी काम नहीं आएगी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रवण बाधिता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। चित्र, मॉडल, मानचित्र, उपयुक्त सभी। क्या होगा। श्रवण बाधिता की शिक्षा के लिए उपयोगी है चित्र, मॉडल, मानचित्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले देखते हैं, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो क्या है इसका सही जवाब। इसका पता है ना आपको, ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान देखिएगा, इसका सही जवाब क्या है बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। आत्म क्षमता, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना। क्या है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, जूम कर ले रहे हैं इसको थोड़ा, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो क्या है इसका जवाब। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुकरण किया जाना चाहिए। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा। ऑप्शन है, इन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती, इन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। तो क्या है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोविज्ञान से है, मनोवैज्ञानिक से, सॉरी। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्या, जीन पियाजे।
जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह, छात्रों की अक्षमताओं का ज्ञान, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो क्या है इसका सही जवाब? है डी। इन सब से मतलब है, लेकिन इससे मतलब शिक्षक का आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति से मतलब नहीं है। इसी विशेषता कम महत्वपूर्ण है। ठीक। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है। क्या इसका सही जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने नंबर काउंट करते रहिएगा, आपके कितने सही हुए आंसर और कितने गलत। इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, कानूनी दृष्टि से पूर्व दृष्टि बाधित उन्हें मानते हैं जिनकी दृष्टि क्षमता 20/200 तथा इससे कम हो, उनकी आंखें सुधार के बाद उत्तम हो, या जिनकी दृष्टि 20/300 तथा इससे कम हो, उनकी आंखें सुधार के बाद उत्तम हो। ऐसे ही है। ये मेन आपको ये नंबर्स याद रखने हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। बताइए। इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक वे हैं जो जिनके सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80-90 के बीच है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असामाजिक हों, उपयुक्त सभी। क्या है इसका सही जवाब? डी। अगला प्रश्न है, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र। जरूरी नहीं है कि यही हमें ऑप्शन प्रश्न में आ जाए, ये भी या शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ISLRTC कहाँ है इसका प्रशिक्षण केंद्र? दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, रायपुर। इसका सही ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है, एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल निम्न में से किसके लिए एक टैगलाइन हो सकती है? कोहेसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, कोऑपरेटिव एजुकेशन, एक्सक्लूसिव एजुकेशन। डेफिनेटली आप इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं। इसका सही जवाब है ए, ऑप्शन नंबर बी, इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने नंबर काउंट करते जाइएगा कि आपके कितने सही हुए जवाब और कितने गलत। अपना आंतरिक मूल्यांकन करते जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी होती है कितनी? 20/70, 5/10 फीट, 10/15 फीट, कोई नहीं। क्या इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है, बताइए। पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका सही जवाब है ए।
क्या है इसका? ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की पहचान है? क्या इसमें दिया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की पहचान है? अभद्र व्यवहार, या बी नंबर राइटिंग BID वाज एज सा 12 एज 21, मतलब जो बी को डी, वाज को एज, सा या 12 को 21 लिखते हैं, ऐसा। फिर है तीसरा ऑप्शन है, कम ध्यान अवधि और उच्च शारीरिक गतिविधि, बार बार मिजाज बदलना। तो इसका सही जवाब है, क्या है? इसका सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। यह संकेत मिलता है इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एक्सक्लूसिव एजुकेशन। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। ECEC फुल फॉर्म क्या है? इसी बताइए। ऑप्शन देख लीजिए, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब है डी, एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस एजुकेशनल सेंटर, राइट। अगला देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है तो वह बालक कैसा होगा? पिछड़ा, तीव्र बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक, क्या होगा बताइए। क्या है? 85 से कम, तो क्या होगा? मंद बुद्धि बालक। अगला प्रश्न है, लिखने की क्षमता में कमी या बिगड़ी लिखावट एक लक्षण है। लिखने की क्षमता में कमी या बिगड़ी लिखावट एक लक्षण है, ध्यान से पढ़िएगा। आप ऑप्शन हैं डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया। क्या है इसका ऑप्शन सही, बताइए। इसका सही ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने संबंधी विकार। डिस्ग्राफिया है लेखन संबंधी विकार। क्या दिया हुआ है? लेखन, राइट। और ये क्या है? गणितीय संबंधी। किस संबंधी? गणितीय संबंधी। गणितीय संबंधी विकार, ओके। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार, राइट। और हैं डिस्प्रैक्सिया लिखने और चित्र बनाने में। लिखने और चित्र बनाने में एक हो सकता है आप
कि उस एग्ज़ाम में आ जाए। ऑडिटरी प्रोसेसिंग रिकॉर्डर, इसका क्या सही जवाब होगा? इसका जवाब है ऑडिटरी प्रोसेसिंग रिकॉर्डर। इसका सही जवाब है श्रवण संबंधी। क्या है इसका सही जवाब है श्रवण संबंधी विकार। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। PWD एक्ट 1995 के तहत विकलांग बच्चों को डैश तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है 18 साल। एक प्रश्न है आपके लिए, पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आंसर आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। अस्थि विकलांग बालकों को कितने प्रतिशत आरक्षण है? ठीक, पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका सही जवाब है 18 साल इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। RPWD डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में विकलांगता को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए। 7, 14, 19, 21। इसका सही जवाब है क्या? बताइए, पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। इसका सही जवाब है 21। फिर है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष कब मनाया जाता है? बताइए। 3 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 15 दिसंबर। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है आपका 3 दिसंबर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। समावेशी शिक्षा एक स्कूल शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है, केवल लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देता है। विकलांग बच्चे शामिल हैं। विभिन्न विकलांग बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भाषाई स्थितियों की परवाह न करना विशिष्ट स्कूलों के माध्यम से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। क्या है इसका सही जवाब? पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी पता होगा आप सबको, मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, विद्यालय संगठन, विषय निर्धारण, वित्तीय सहायता। किसमें कर रहा है एनसीईआरटी? मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है किसमें? इसका सही जवाब है पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है। कौन? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये है आपके लिए प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। NIVH शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा।
पूछ सकता है, फुल फॉर्म ना दे के शॉर्ट फॉर्म दे देगा, तो इसको याद रखिएगा, NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है देहरादून। देहरादून इज द राइट आंसर। ओके, तो देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा और शॉर्ट फॉर्म दोनों। अगर कंफ्यूज करेगा, प्रश्न घुमाएगा, तो शॉर्ट फॉर्म भी दे देगा कि NIMH संस्थान कहाँ है। ठीक है, तो इस देख लीजिएगा, A नंबर में आगरा, B सिकंदराबाद, C इंदौर, D नागपुर। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है B सिकंदराबाद। तो ये बताइए सिकंदराबाद है कहाँ? ये तो ठीक है, मान लिया सिकंदराबाद दे दिया तो ठीक है, आप लगा ले गए, लेकिन अगर पूछ लिया किस स्टेट में है, तब क्या करेंगे आप बताइए? तो स्टेट और ये जिला दोनों याद रखिएगा। तो बताइए सिकंदराबाद कहाँ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, ये है तेलंगाना। ओके, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने स्टटरिंग की समस्या से निपटा जा सकता है? बताइए। परिणामकारी वाक, अनुश्रुत वाक, लंबित वाक, प्रवर्धित वाक। क्या इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है D। बताइए, शाब्दिक अर्थ अक्षमता जैसे तुतलाना, हकलाना, ये किससे संबंधित बीमारी हो सकती है? ये ब्रेन संबंधित बीमारी है, और इसको शाब्दिक अक्षमता विकार, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इसको क्या कहते हैं? डिसफैक्सिया। क्या कहते हैं? डिसफैक्सिया। एग्जाम में आ सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, इसका जवाब आपको देना है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा जवाब। समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। इसका जवाब आप लोग देंगे। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखते हैं। आपने देख लिया होगा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, तो देखते हैं क्या है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हो सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, यदि किसी बालक को अपने माता पिता तथा शिक्षक से बार बार अस्वीकृति, दंड तथा चिढ़ाए जाने की स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? मानसिक मंदता, अधिगम अक्षमता, बाल अपराध, मस्तिष्क विकृति। बताइए। तो बाल अपराध। क्या हो जाएगा? बाल अपराध। इसलिए माता पिता को और शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए, बच्चों से प्यार से और उनके नाम से बुलाना चाहिए, ना कि उनको चिढ़ाएं या उनको हतोत्साहित करें। उनको हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, दृष्टिगत निःशक्तता का एक कारण निम्नलिखित में से किसकी कमी कहा गया है? बताइए।
विजुअल इम्पायरमेंट किसके कारण? बताइए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका बिना समय गंवाए इसका जवाब देता हूँ। इसका सही जवाब है विटामिन ए। इसलिए हमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। हालांकि सभी विटामिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। किसी 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 व्यक्ति को वैधानिक रूप से दृष्टिहीन कब माना जाता है? When is a person legally considered blind? उसको कब बोलेंगे कि ये अंधा है? बताइए। 10/, तो बताइए। 20/50, 20/200, 20/120, 20/150। क्या इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है बी। ओके, अगला प्रश्न है, बताइए। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? रिपीट हो गया ना, देखिए। बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न क्या कहता है? बताइए। सफल समावेश को छोड़कर निम्नलिखित की आवश्यकता है: संवेदीकरण, क्षमता निर्माण, अलगाव, माता पिता का समावेश। तो इसका सही जवाब है सी, अलगाव। अगला प्रश्न है, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं तथा सीखने के वातावरण डैश। बताइए। व्याख्यात पर कोई प्रभाव नहीं डालता, निर्मित पर प्रभाव डालता है, रूपांतरित को शुद्ध करता है, परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है। इसका सही जवाब है सी। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा की सुविधा देता है? यदि सामान्य कक्षा में शामिल किए गए विशेष बच्चे अन्य छात्रों के प्रदर्शन के रूप में आगे पिछड़ जाते हैं तो उन्हें निराश करेगा। बी, आईक्यू और उससे ऊपर के बच्चे सामान्य शिक्षा से सीख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अगला है, छात्रों के विचारों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। अगला है, छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता एक सामान्य शिक्षक के लिए बड़ी समस्या है। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है बी। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षक के सभी में स्कूलों के लिए, हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। क्या है? एजुकेशनल ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल। ओके, बताइए। निम्नलिखित में से किसके लिए एक टैगलाइन हो सकती है? सह शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगी शिक्षा, पृथक शिक्षा। क्या इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है सी, सहयोगी शिक्षा। अगला प्रश्न है, ये ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं बी और सी में। तो इसका सही जवाब होगा सी,
कोऑपरेटिव एजुकेशन। ओके, अगला प्रश्न है, क्या कहता है, कक्षा में, माफ करिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सॉरी, इसका सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है, कक्षा में श्रवण हानि वाले बच्चों में विशेष निराशा है। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन देख लीजिए, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका सही जवाब क्या है? अन्य लोगों के साथ संचार करने या जानकारी साझा करने में। ठीक, श्रवण हानि वाले बच्चों में प्रमुख निराशा इसी की होती है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है। सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, सभी बच्चे भावनात्मक कठिनाइयों और बौद्धिक हानि के साथ, या एक दो दोनों, या तो एक या दो। बताइए, इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, विकलांगता अधिनियम 1996 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विकलांगता के दायरे में है? बताइए, आत्म केंद्रित, टीबी, मानसिक मंदता, वाणी विकार। टीबी तो डिसेबिलिटी है नहीं, ये तो बिल्कुल होगा नहीं। बताइए क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है मानसिक मंदता। ये देखिए, ये अपना देख लीजिएगा, PWDS में कितनी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। ओके, अगला प्रश्न है, लास्ट, क्या होगा इसका सही जवाब? रेंजुली को उपहार की परिभाषा के लिए जाना जाता है। रेंजुली को उपहार की परिभाषा के लिए जाना जाता है। 4 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय, 4 स्तर, 3 चक्र, 3 तरफा। बताइए, इसका सही जवाब है क्या? 3 चक्र। अगला प्रश्न है, मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता कहा जाता है। डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्फेसिया। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है सी, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो नवरात्रि की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।